चातुर्मास के 4 मास और हर मास बेहद खास। जी हाँ, चातुर्मास के पहले महीने यानी कि सावन की पूरी महिमा आप जान चुके हैं और अब बारी है चातुर्मास के दूसरे महीने यानी कि भाद्रपद की, जिसे कुछ लोग भादो के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर भाद्रपद को दैवीय कृपा का महीना क्यों कहा जाता है? क्यों इस महीने में पूजा उपासना को बेहद खास माना जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब चलिए आज आपको बताते हैं इनके जवाब। भाद्रपद महीने की महिमा है खास। भाद्रपद में बदल सकता है आपका भाग्य। दैवीय कृपा का है सबसे पावन महीना। लाभकारी है श्री हरि गणपति की उपासना। पूजा उपासना से मिलेगी भक्ति की शक्ति। सरल उपाय से हर कष्ट पापों से मिलेगी मुक्ति। दैवी कृपा से भरा हुआ चातुर्मास का दूसरा बेहद ही विशेष महीना भाद्रपद शुरू हो चुका है और साथ ही गणपति और श्री कृष्ण के भक्तों के लिए वो पावन घड़ी भी बस अब आने ही वाली है, जब उनके भक्त अपने आराध्य की विशेष उपासना का लाभ उठा पाएंगे। भाद्रपद महीने को कहीं कहीं भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद का महीना 13 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर तक चलेगा। तो आखिर चातुर्मास के इस दूसरे महीने को इतना कल्याणकारी और वरदानों वाला क्यों माना जाता है? सबसे पहले चलिए यही आपको बताते हैं। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला। भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। भादों के महीने में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए सत्यम, शौचम, दया, मौनम, आर्जवम, विनयम तथा संकल्प करना चाहिए कि हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। शौचम माने हम पवित्रता से रहेंगे। मौन माने हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर कम से कम बोलेंगे और बोलना भी पड़ा तो किसी की परनिंदा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, किसी को अप्रिय लगने वाले वचन नहीं बोलेंगे। ऐसा संकल्प चातुर्मास में भाद्रपद महीने में हमको करना चाहिए। भगवान का इतना प्रिय मास है कि इसमें भगवान के दो अवतार हुए हैं। वामन अवतार भी इसी में हुआ है। महाराज बलि को जो दर्शन वामन रूप में भगवान ने दिए थे, इसी में दिए थे। कृष्ण रूप उसमें आया है। गणेश जी आपके घर में सुख की, समृद्धि की वृद्धि करने के लिए इसी मास में पधारते हैं। इस महीने में कई पवित्र त्योहार और पर्व ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्धता से परिपूर्ण कर सकते हैं। जिस तरह सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है, ठीक उसी तरह भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की भक्ति से उनकी कृपा हासिल की जा सकती है। महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हिंदू पंचांग में आषाढ़ से 4 माह तक व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। इन 4 महीनों में मौसम में बदलाव होता है और इन महीनों में बैक्टीरिया भी अधिक पनपते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में इन 4 महीनों में नियम, संयम और व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे सेहत अच्छी बनी रहे और बदलते मौसम का बुरा प्रभाव कम से कम हो। तो आखिर भाद्रपद में किन बातों का रखना है
विशेष ख्याल? चलिए आपको बताते हैं। इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों वेला स्नान करें ताकि आलस से दूर हो पाए। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पीना अच्छा होगा। इस मास में विशेष तौर पे गंगा स्नान प्रतिदिन न कर सके तो कम से कम एक दिन अवश्य करने का विधान कहा गया है। भोजन में पूर्ण शाकाहारी रहना चाहिए। जो मांस भक्षण करते भी हैं उनको भी मछली आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही कुछ सावधानियां आपकी सेहत को भी उत्तम बनाए रख सकती हैं। तो आप भी उठाइए इस दिन का लाभ।